हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्नो। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस छोटू ब्लूटूथ स्पीकर को बनाने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को भूले बिना एक लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर देना। तब मेरा वीडियो अपलोड होता ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज दोस्तों हम इस वीडियो में कमल के पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर को बनाने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ब्लूटूथ स्पीकर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, आपको ये चीज़ चाहिए होगा ब्लूटूथ स्पीकर को बनाने के लिए। तो चलिए हम अब ब्लूटूथ स्पीकर को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको ब्लूटूथ स्पीकर का बॉडी बनाने के लिए चाहिए होगा इस तरीके का पाइप। ये देखिए, ये 3 इंच का पाइप है। आपको कोई से भी नॉल फिटिंग का जो शॉप होता है वहाँ पर आपको आसानी से ये पाइप मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको इस पाइप में 5.5 सेंटीमीटर में एक मार्किंग कर लेना होगा। चलिए कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। आपको भी मेरी तरह यहाँ पर मार्किंग कर लेना होगा 5.5 सेंटीमीटर में, आपको दिख रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, इसे हम कट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। आपको भी मेरी तरह यहाँ पर कट कर लेना होगा अच्छे तरीके से। उसके बाद दोस्तों, हमने जो सर्कल कट करके रखा था उसको यहाँ पर गैस में गर्म करके 2 इंच PVC पाइप की मदद से यहाँ पर देख सकते हैं, इधर से दोनों तरफ से मैंने इसको अच्छे तरीके से फैला लिया है और उसको ठंडा कर लिया है। आपको भी मेरी तरह यहाँ पर इस शेप में इसको बना लेना होगा, और आप चाहे तो इसको और कोई शेप में भी बना सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी कभी हो जाता है यहाँ पर गैस में गर्म करते समय यहाँ पर जल जाता है। इसलिए दोस्तों आपको 5.5 सेंटीमीटर में थोड़ा सा ज़्यादा रखना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मेरे यहाँ पर भी थोड़ा सा जल चुका है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों एजेस को अच्छे तरीके से सैंड पेपर की मदद से क्लीन कर देता हूँ। 2000 years later। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसके दोनों एजेस को अच्छे तरीके से खींचकर क्लीन कर लिया है। आपको भी मेरी तरह यहाँ पर इसको कर लेना होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर 3 वाट के एक स्पीकर को लगाने वाले हैं। मैं इसका परचेज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसको यहाँ पर फ्रेम में लगाने के लिए मैंने एक शीट बना लिया है। आपको भी मेरी तरह यहाँ पर बना लेना होगा। मैं इसी पाइप को इस तरीके से मैंने कट कर गैस पे गर्म करके प्लेन सरफेस पर फैला लिया है। तब ये शीट बन जाता है। आपको भी ये बना लेना होगा, और आप चाहे तो मार्केट में जो शीट मिल जाता है वो भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं इसका यहाँ पर मार्किंग कर लेता हूँ पहले। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। आपको भी मेरी तरह यहाँ पर कर लेना होगा। और उसके बाद यहाँ पर इसको इस साइड को सील करने के लिए यहाँ पर मैं दूसरा एक मार्किंग कर दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों शीट को मैं कट कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। आपको भी मेरी तरह यहाँ पर कट कर लेना होगा। और आप सोच रहे होंगे मैं इस को अच्छे तरीके से कट नहीं किया, लेकिन दोस्तों नहीं, मैं इसको फ्रेम में लगाने के बाद यहाँ पर सारे एजेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगा, तब आपको फिनिशिंग अच्छा आएगा। इसलिए मैंने इसे कट नहीं किया। आप भी इसे बनाने चाहे तो इसे कट ना कीजिए। चलिए दोस्तों, उसके बाद वाले स्टेप पर चलते। यहाँ पर दोस्तों आपको स्पीकर ले लेना होगा, और इसको यहाँ पर मैं इस जगह पर लगाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर इसके लिए मैं एक मार्किंग कर देता हूँ। यहाँ पर देख रहा होगा आपको। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। आपको भी मेरी तरह यहाँ पर मार्किंग कर लेना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर इसमें होल कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर होल कर लिया है। आपको भी मेरी तरह यहाँ पर होल कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों, हमारा जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है आपको उसको ले लेना होगा, और उसको यहाँ पर मैं हमारा जो फ्रेम है, फ्रेम के सेंटर में इस तरीके से लगाने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल के ऊपर 5 बटन दिया हुआ है। इसके लिए हमें हमारे फ्रेम में 5 होल कर लेना होगा। तो चलिए दोस्तों, पहले हम हमारा जो 5 बटन दिया हुआ है उसका मार्किंग कर लेते हैं। पर ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसके साइज के हिसाब से मैंने एक पेपर को कट कर लिया है। आपको भी मेरी तरह यहाँ पर एक पेपर को कट कर लेना होगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा जो पेपर है उसको यहाँ पर हमारा जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसके ऊपर एकदम सीध में बिठा लेना होगा। और उसके बाद आपको एक पेन और पेंसिल को ले लेना होगा, और उसको यहाँ पर 5 जो बटन दिया हुआ है उसके ऊपर आपको सेट कर लेना होगा। इस तरीके से आप 5 बटन का मार्किंग को कर लेना होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ आपको भी उसी तरीके से कर लेना होगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर 5 बटन का मार्किंग कर लिया है। आपको भी मेरी तरह यहाँ पर शो कर लेना होगा। और उसके बाद इस पेपर को हमारा जो फ्रेम है, फ्रेम के सेंटर में रख कर आप इस तरीके से यहाँ पर मार्कर की मदद से मार्किंग को कर लेना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर मार्किंग कर लेता हूँ इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। आपको भी मेरी तरह यहाँ पर मार्किंग कर लेना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं जिस मॉड्यूल का यूज़ कर रहा हूँ ब्लूटूथ मॉड्यूल का,
मैं इसका परचेस लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप वहाँ से चाहे तो इसको परचेस कर सकते हैं। और आप चाहे तो अगर आपके पास कोई टूटा हुआ ब्लूटूथ स्पीकर है, आप उसका भी मॉड्यूल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इसमें होल्ड कर लेता हूँ पॉइंट किए हुए जगह पर। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर होल्ड कर लिया है। आपको मेरी तरह पर होल्ड कर लेना होगा और ये एकदम सीध में है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप सोचेंगे हम किस तरीके से ये बटन को प्रेस करेंगे, क्योंकि हमारा उंगली तो इसके अंदर नहीं घुसेगा। इसके लिए दोस्तों मेरे पास एक जुगाड़ है। इसमें आपको 5 जो छोटे वाले स्क्रू है उसको ले लेना होगा और उसको यहाँ पर मतलब उल्टा करके आपको पीछे से डाल देना होगा। और डाल देने के बाद आपको अपने हिसाब से साइज में इसको कट कर लेना होगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर 5 स्क्रू को कट कर छोटा कर लिया है और उसके बाद हथौड़े से पीट कर पीछे मैंने इसको प्लेन कर लिया है। आपको भी मेरी तरह यहाँ पर इसको कर लेना होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने जो दूसरा वाला शीट कट कर रखा था उसको ले लेना होगा और उसमें हमारा जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है, ब्लूटूथ मॉड्यूल के पोर्ट्स को निकालने के लिए हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेना होगा। इसके लिए दोस्तों हमारा जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसको यहाँ पर एकदम मार्किंग के सेंटर में रखकर हमें मार्किंग कर लेना होगा। पोर्ट का यहाँ पर मार्किंग कर लिया है और ये ऑक्स केबल के लिए, यूएसबी के लिए, ये चार्जिंग मॉड्यूल और ये एसडी कार्ड लगाने के लिए। तो चलिए मैं इसको कट कर लेता हूँ। A few moments later. मार्किंग किया हुआ जगह पर मैंने होल्ड कर लिया है। आपको भी मेरी तरह यहाँ पर होल्ड कर लेना होगा और देख सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से फिट आता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा ये ब्लूटूथ मॉड्यूल में 2 एलईडी इंडिकेटर दिया हुआ है। इसके एलईडी को बस करने के लिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा एक छोटा होल्ड कर लिया है। आपको भी मेरी तरह यहाँ पर होल्ड कर लेना होगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे मॉड्यूल को यहाँ पर ग्लू गन की मदद से चिपका देता हूँ। आप चाहे तो इसको इंस्टेंट ग्लू की मदद से भी चिपका सकते हैं। आप यहाँ पर एलईडी इंडिकेटर के ऊपर भी थोड़ा सा ग्लू गन लगा दीजिए तो अच्छे से लाइट पास हो जाएगा और बाहर से देखने में आसानी होगी। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर लगा लिया है। आपको भी मेरे तरह यहाँ पर लगा लेना होगा। और तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मॉड्यूल को फ्रेम में लगा देते हैं। लगाने से पहले दोस्तों हमने जो 5 स्क्रू को कट कर छोटा कर लिया था, आपको उसको ले लेना होगा और उसको यहाँ पर उल्टा करके फ्रेम में इस तरीके से डाल देना होगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने जिस तरीके से डाल रहा हूँ उस तरीके से आपको डाल देना है। और डालने के बाद आपको फ्रेम को अच्छे तरीके से मतलब मॉड्यूल को अच्छे तरीके से एकदम सीध में रखकर चंडू की मदद से चिपका देना है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि आप पहले एक बार चेक कर लीजिए आपका जो सारे बटन है वो अच्छे से प्रेस हो। देखिए मेरे यहाँ पर अच्छे से प्रेस हो जा रहा है, इसलिए चलिए मैं इसको लगा देता हूँ। A few minutes later. देखिए दोस्तों, मैंने इसको अंदर से और बाहर से अच्छे तरीके से इंस्टेंट ग्लू की मदद से चिपका दिया है। आपको भी मेरी तरह यहाँ पर चिपका देना होगा और ध्यान रखना होगा कई बार भी होल ना रहे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो फ्रेम है, फ्रेम के साइज के हिसाब से मतलब डायमीटर के हिसाब से मैंने 2 सेम साइज का एक शीट कट कर रखा था। आपको भी मेरे तरह यहाँ पर इसको कट कर लेना होगा और उसके सेंटर में आपको इस तरीके से 2 खांचा बना लेना होगा जहाँ पर हमारा जो लिथियम आयन बैटरी है उसको लगाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों शीट को मैं जिस तरीके से फ्रेम में डाल रहा हूँ आपको उसी तरीके से डाल देने के बाद आपको इंस्टेंट ग्लू की मदद से कर देना होगा। तो चलिए लगा देते हैं हम। देखिए दोस्तों, मैंने अंदर में इसको अच्छे तरीके से इंस्टेंट ग्लू की मदद से चिपका दिया है। आपको भी मेरी तरह यहाँ पर इसको चिपका देना होगा इंस्टेंट ग्लू की मदद से। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद वाले स्टेप पर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम बैटरी को लगाने वाले हैं। ये 18650 लिथियम आयन बैटरी है। मैं इसका परचेज लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप वहाँ से इसको परचेज करना चाहे तो इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम वायरिंग कर लेते हैं। दोस्तों ये वाला है बैटरी का पॉजिटिव वाला पॉइंट और ये वाला है बैटरी का नेगेटिव वाला पॉइंट। इसमें हमारा जो ब्लूटूथ मॉड्यूल का साथ कनेक्टर आया है उसके पॉजिटिव में पॉजिटिव वायर को लगा देंगे और नेगेटिव में नेगेटिव वाले वायर को सोल्डरिंग कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये वाला है कनेक्टर। चलिए यहाँ पर सोल्डरिंग कर देते हैं नेगेटिव वाले वायर को। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो चलिए पॉजिटिव वाले वायर को भी लगा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर बैटरी के साथ वायर को कनेक्ट कर लिया है। आपको भी मेरी तरह यहाँ पर कनेक्ट कर लेना होगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल में ये वाला है बैटरी के लिए पॉइंट और बाकी 2 है स्पीकर के लिए पॉइंट। आपको जो बैटरी का कनेक्शन होगा वो ये रेड वाले कनेक्शन पर आपको डाल देना होगा। तो चलिए यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो चलिए यहाँ पर मैं बैटरी को यहाँ पर इस तरीके से लगा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। सॉरी दोस्तों इस वीडियो के बीच में ऐड की तरह आने के लिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है। इस बात के लिए दोस्तों 1 लाइक तो बनता है। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने जो शीट कट कर रखा था उसमें हमारे जो स्पीकर है, स्पीकर को लगा देंगे। तो चलिए लगा देते हैं ग्लू गन की मदद से। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो स्पीकर है उसको लगा देते हैं। ये दोस्तों, मैंने यहाँ पर हमारा जो स्पीकर है उसको अच्छे तरीके से लगा दिया है। आपको भी मेरी तरह यहाँ पर लगा देना होगा। चलिए दोस्तों, स्पीकर में वायरिंग कर लेते हैं। इसके लिए दोस्तों हमने जो पहले वाला कनेक्टर लिया था आपको उसको ले लेना होगा और उसके पॉजिटिव वायर में आपको स्पीकर के पॉजिटिव लेग को और उसके नेगेटिव वायर में आपको स्पीकर के नेगेटिव लेग को कनेक्शन कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मैंने प्लस और माइनस का वायर को यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है। चलिए स्पीकर को लगा देते हैं। इसके लिए दोस्तों इस वाले कनेक्टर को आपको ब्लूटूथ मॉड्यूल में इन दोनों में से कोई सभी में आपको कनेक्शन कर देना है। तो चलिए लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्पीकर को लगा दिया है, आपको भी लगा देना होगा। बहुत ही ईजी है इसका कनेक्शन। तो चलिए यहाँ पर स्पीकर को लगा देते हैं फ्रेम में।
ये देखिए दोस्तों, आपको इस तरीके से इसको डाल देने के बाद आपको इंस्टेंट ग्लू की मदद से चिपका देना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर चिपका दिया है और चिपका देने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो बचे हुए एजेस है उसको घिसकर अब मैं क्लीन कर दूंगा। तो चलिए कर देता हूँ। A few moments later. ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर स्पीकर के सारे एजेस को अच्छे तरीके से जो बचा हुआ था उसको अच्छे तरीके से घिसकर क्लीन कर लिया है। तो अब इस तरह का फिनिशिंग आया है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो साइकिल का ट्यूब होता है दोस्तों, तो उसको यहाँ पर सर्कल में कट करके 5 स्क्रू के ऊपर इस तरीके से लगा दिया है और इधर नीचे भी थोड़े से इस तरीके से लगा दिया है। तब यहाँ पर ग्रिप करने में आसानी होगी। यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, ये वाला है इसका पावर बटन। इसको प्रेस होल्ड करने से हमारा स्पीकर ऑन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये पीछे एलईडी जल रहा है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल में मैं इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसका मॉड्यूल नंबर है TG113। चलिए इसे टैप करते हैं। चलिए देखते हैं हमारे स्पीकर का क्वालिटी कैसा है। साउंड बढ़ा देता हूँ इसका। देखिए दोस्तों, मैं इसका साउंड बढ़ा दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये साउंड क्वालिटी आप सुन पा रहे होंगे शायद। उसका लुकिंग भी बहुत अच्छा है। और इधर से देखिए दोस्तों, ये वाला बटन प्रेस करने से इसका साउंड बढ़ जाता है और ये वाला से इसका कम हो जाता है। और ये वाला मिडिल में ये वाला है प्ले और पॉज के लिए बटन और ये वाला है मोड के लिए बटन। इस मॉड्यूल में आपको 3 तरह का मोड मिलता है। एक ब्लूटूथ मोड, उसके बाद आपको FM भी चला सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और ऑक्स केबल के मदद से भी इसको चला सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आप सुन पा रहे होंगे इसका साउंड क्वालिटी ऐसा है। तब आप सिनेमैटिक शॉट का मजा लीजिए। वीडियो के बारे में आपके मन में कोई से भी सवाल हो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बता देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, और जाते जाते एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।